वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 के तीसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। क्या कहता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर बना हुआ है, अर्धगोले पर क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है, त्रिज्या दोनों की बराबर है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है तो ये भी तो 3.5 ही होगा। ठीक है, यहां से अब हम इसकी ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं, 15.5 में से 3.5 से माइनस करके। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्याएं लिख लेते हैं हम। अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या है, 3.5 सेंटीमीटर दोनों की। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, पहले हम खिलौने की लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा लिख लेंगे। खिलौने की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं शंकु की। शंकु की जो ऊंचाई होगी वो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए, माइनस का 3.5, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमें इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ऊपर से तो हमारे पास क्या हो गया, ध्यान दें, इसका संपूर्ण नहीं ले सकते हम बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे कवर किसने कर लिया, इस शंकु ने कर लिया। तो इसका मतलब मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिएगा 2πr²। ठीक है, हो जाएगा। और ऐसे ही मुझे इस शंकु का नीचे वाला एरिया नहीं यूज होगा क्योंकि वो इसके साथ मिल गया, तो इसका भी मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl, तो मुझे l चाहिएगा, मतलब मुझे तिरछी ऊंचाई चाहिएगी। अब तिरछी ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको नाम दे दें हम ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। या फिर हमारे पास जो शंकु होता है इसमें एक त्रिज्या है, एक h है और एक हमारे पास l है, तो l स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही होता है, यही चीज़ है। अब AB स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर हमने निकालना है। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है। 35 हमने वैदिक मैथ में क्या किया था, 35 का अगर मैं वैसे स्क्वायर लूँ तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 को अगले इस नंबर से गुणा करोगे 12, पॉइंट लगा लीजिए 2 के बाद, तो कितना हो जाएगा 12.25 बराबर है AC स्क्वायर। ये जुड़ के कितना हो गया, AC स्क्वायर मैं इधर लिख रहा हूँ, इनको जोड़ोगे ये हो गया 156.25 हो गया। अब मुझे AC निकालना है तो ये बन जाएगा 156.25। इसकी जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होगी हमारी वो कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
अर्धगोले प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जोड़ देंगे तो इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है। इसका क्या होगा पाई आर इंटू एल, जो भी कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लीजिए। पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया 2, एक आर बच गया, पाई बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, 2 बच गया, एक आर बचा, प्लस पाई कॉमन आर कॉमन एल बच गया। ठीक है, ये वैल्यू रखनी। पाई का मान मेरा कितना 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5, इसको हम अगर ऐसे कर दें 35/10, तो अगर मैं काटूंगा तो 7/2 सेंटीमीटर तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2, 2 गुणा में त्रिज्या फिर 7/2 और लंबाई मेरी कितनी आ गई 12.5। 7 से 7 कट गया, 2 से कट के कितना हो गया 11, यहाँ पे वैल्यू होगी 11, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा 7, 7 + 12.5 मतलब 19.5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 14, 11 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास एक वैदिक मैथ में भी मैंने आपको बताया हुआ था, जब भी 11 से गुणा करना है इंटू 11, तो पहला अक्सर एज इट इज 5 और 9 को जोड़ोगे 14, एक कैरी हो जाता है, 1 और 9 को जोड़ोगे 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2145, लेकिन एक पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 214.5 सेंटीमीटर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो चौथे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। क्या कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार ब्लॉक, ये हमारा घनाकार ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, वो कह रहे हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने पे आ सकता है, तो जो हमारे पास अर्धगोला बनेगा वो इस रूप का बन सकता है, और अधिकतम व्यास उसका कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास है घनाकार ब्लॉक का व्यास या भुजा, सॉरी घनाकार ब्लॉक की भुजा हो गई हमारे यहाँ पे, तो इसमें कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। अब कह रहे हैं इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, एक तो मुझे इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें से कुछ तो इसने अर्धगोले ने कवर कर लिया जो इसके ऊपर रखा हुआ है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। नीचे क्या है एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, और प्लस में क्या करना पड़ेगा इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें बताना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, एक तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस हमारे पास अर्धगोले का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्योंकि नीचे वाला तो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, और माइनस
पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है क्योंकि नीचे हमारे पास अर्धगोले की एक वृत्त है और उसने उसको ढक लिया है, किसको, इस ब्लॉक को, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या बनेगा भाई, घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 6a², सिंपल। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² और माइनस πr²। तो 2πr² में से तो ये माइनस करेंगे, यही हो जाएगा, πr² रह जाएगा प्लस का πr²। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो 6 इंटू ए कितना है, इसकी भुजा है 7, तो 7 गुणा में 7 हो गया, प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 है, 7/2 गुणा में 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 49, 54, 6 चौका 24 और 5 29, 294 तो आपका हो गया ये, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे आप 11 हो गया, 77/2, 77/2 का मतलब हो गया 38.5, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो गया। अब जोड़ दीजिए, 0.5 हो गया, 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।